19 अप्रैल 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा जाते हैं और श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करती हैं। प्रधानमंत्री ने आज यहां पर श्री माता वैष्णो देवी नारायण अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण किया। पीएम इसे वर्ल्ड क्लास कहते हैं और इस देश को समर्पित करते हैं। और यूनिवर्सिटी से हम कुछ अलग हैं और शायद ही दुनिया में करोड़ों करोड़ों गरीबों के 2 रुपये 5 रुपये से कोई यूनिवर्सिटी चलती हो, ये अपने आप में गजूबा है। लेकिन फ्लैशबैक खत्म होते ही हकीकत यह है कि आज उसी कैंपस में बना मेडिकल कॉलेज 90 दिन के भीतर कवाड़ घोषित कर दिया। या तो 2016 में पीएम गलत थे या 2026 में एनएमसी राजनीति कर रही है। सवाल यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम की नजर में वर्ल्ड क्लास था वो एनएमसी की फाइल में अनफिट कैसे हो गया। भारत शायद दुनिया का इकलौता देश बनता जा रहा है जहां हॉस्पिटल खुलने पर नहीं बल्कि एक मेडिकल कॉलेज पर बंद होने पर ढोल बजाए जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये जश्न एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने पर हो रहा है, 50 मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई को बाधित करने पर हो रहा है, भेदभाव के आरोप की जीत पर हो रहा है। वाह मोदी जी वाह। जो राजनीति पहले सड़कों पर दंगों की शक्ल में दिखती थी वो अब व्हाइट कोट पहनकर मेडिकल इंस्टीट्यूट के गलियों में पहुंच गई है। बात जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की है। कॉलेज शुरू हुआ, बच्चों ने सपना देखे और अचानक ताला लग गया। अच्छा कॉलेज था फैसिलिटी वाइज भी, और हमें हॉस्पिटल विजिट हुई तो वो भी काफी अच्छा था। तो मतलब यहाँ की पढ़ाई इसका लेवल अनमैचेबल है, मैं जम्मू एंड कश्मीर में बोल सकता हूँ, इवन ऑल इंडिया में मैं कह सकता हूँ। अच्छे से पढ़ा रहे थे हमें, फैकल्टीज बहुत अच्छी थी। सड़कों पर जश्न मना रहे लोग इसे धर्म की जीत कह रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा की हार कभी धर्म की जीत हो सकती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 750 से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। सरकार का लक्ष्य है हर जिले में एक कॉलेज हो, लेकिन क्या सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी कर देना काफी है? हकीकत यह है कि भारत में डॉक्टर्स की भारी कमी है। WHO के मुताबिक हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार में यह अनुपात कहीं कहीं 1500 से 2000 लोगों पर बस एक ही डॉक्टर है। गाँव का हाल तो बहुत ही बुरा है। जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डेटा डरा देता है। एम्स जैसे बड़े संस्थानों में फैकल्टी की कमी के कारण रिसर्च रुकी हुई है। सफदरगंज या एम्स जैसे अस्पतालों में एक सर्जरी के लिए 2-2 साल की वेटिंग मिलती है। भारत के कई गाँवों में आज भी झोला छाप डॉक्टर एकमात्र सहारा है, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ जाना नहीं चाहते। अब सोचिए, जिस देश में पहले से ही डॉक्टर का अकाल है वहाँ एक चलता फिरता कॉलेज बंद करना कितना बड़ा क्राइम है। एनएमसी का तर्क सुनिए। वो कहती हैं फैकल्टी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, लेकिन वहाँ के छात्र और प्रोफेशन ऑन कैमरा कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सुविधाएं हर तरह की अवेलेबल थी। यहाँ पे 4 कैडेवर्स थे, शायद बाकी मेडिकल कॉलेज में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में एक भी कैडेवर नहीं है। हर बच्चे को मौका मिलता था उस कैडेवर पे डाइसेक्शन करने का, हर बच्चे को लाइब्रेरी में एक अच्छे से एनवायरनमेंट मिलता था और बिल्कुल स्पेस की भी कोई कमी नहीं होती, किसी इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं होती थी। क्लासरूम्स हमारे कभी भी वो भरे हुए नहीं होते थे, हर बच्चे पे ध्यान जाता था और हर तरह की सुविधा यहाँ पे थी, अवेलेबल थी। अब यहाँ आता है वो असली मोड़। अगर फैकल्टी की कमी ही कॉलेज बंद करने का आधार है तो चलिए डेटा देखते हैं। एम्स दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में 35% पोस्ट खाली हैं। मध्य प्रदेश और यूपी के नए सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 से 90% तक स्टाफ की कमी है। वहाँ कॉलेज बंद क्यों नहीं हुए? क्या वहाँ की कमियां सेकुलर हैं और यहाँ की कमियां सांप्रदायिक? अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसने आग लगाई। इस कॉलेज में 50 सीटें थीं और नीट की मेरिट लिस्ट के आधार पर 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिली। बस यहीं से बवाल शुरू हुआ। आरएसएस और बजरंग दल जैसे कई संगठनों का कहना है पैसा वैष्णो देवी साइन बोर्ड का है जो हिंदू श्रद्धालुओं के चढ़ावे से आता है, तो फायदा सिर्फ हिंदुओं को क्यों नहीं? उनका सवाल लॉजिकल लग सकता है। अगर सीएमसी बिल्लौर में क्रिश्चियन कोटा है और जामिया में मुस्लिम कोटा है तो माता वैष्णो देवी कॉलेज में हिंदू कोटा क्यों नहीं? लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि वैष्णो देवी साइन बोर्ड कोई वक्फ बोर्ड या प्राइवेट ट्रस्ट नहीं, ये 1988 के एक सरकारी एक्ट से बनी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके चेयरमैन खुद राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG होते हैं। चूंकि ये सरकारी कंट्रोल में है और भारतीय संविधान कहता है कि सरकार सेकुलर है, इसके लिए सरकार खुद को हिंदू माइनॉरिटी घोषित करने का कोटा नहीं दे सकती। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने पुराने यूनिवर्सिटी मॉडल को कॉपी पेस्ट किया और फिर कॉलेज को सीधे नीट ग्रेड में डाल दिया। ना कोई इंडिपेंडेंट प्राइवेट ट्रस्ट बनाया, ना कोई स्पेशल बिल पास किया। उन्होंने चाहा कि केक भी खाया जाए और पास भी रखा जाए, यानी कंट्रोल सरकारी रहे और फायदा प्राइवेट जैसा मिले।
कानून की इसी उलझन में छात्रों का भविष्य फंस गया। भारत में ओपीडी की लाइनें सुबह 3 बजे से लगती हैं। लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं और हम कॉलेजों को ताला लगा रहे हैं। डॉक्टर का कोई मजहब नहीं होता। जब आप स्ट्रक्चर पर होते हैं तो आप डॉक्टर से उसकी डिग्री देखते हैं या उसका कलमा या मंत्र नहीं पूछते, क्योंकि इंसानियत बीमारी नहीं देखती। तो हमारा सिस्टम इलाज कराने वालों की लिस्ट में नाम क्यों देख रहा है? ये ब्यूरोक्रेटिक सर्जिकल स्ट्राइक उन 42 बच्चों पर नहीं बल्कि भारत की हेल्थ केयर सिस्टम पर है। आज आप खुश हो सकते हैं कि एक खास मजहब के बच्चे वहां नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कल जब आपको डॉक्टर की जरूरत होगी तो क्या आप घर बैठे ये चेक करेंगे कि आपके पास वाले हॉस्पिटल में हिंदू डॉक्टर है या मुस्लिम? शिक्षा को मजहब के चश्मे से देखना बंद कीजिए, वरना ये नफरत कल आपके बच्चों के भविष्य को भी झुलसा देगी। सोचिए, हमें अस्पताल बचाना है या नफरत की सियासत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।